पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस आयुषी मिश्रा, जो टीआरपी कंसल्टेंट, पोएट, स्टोरी टेलर, पब्लिक स्पीकर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हो। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ साथ इन्होंने लिटरेचर लिटरेचर को अपनी अलग पहचान बनाई है। इंस्टाग्राम पर 1900 प्लस फॉलोअर्स के साथ पोइट्री कम्युनिटी बिल्डिंग, एंथोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कई लिटरेरी इवेंट्स देखी। आयुषी जी, राइटर्स क्लब पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत आभार करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य समय से या थोड़ा समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, जिसमें आयुषी जी हमारी सही मिलना रहेंगे और उनकी बातों में हमारे दिल पे थोड़ा अच्छे से वह घर कर लिया हमारे अंदर कि हमें उनसे फिर से मदद करने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आयुषी जी, हम आपका बहुत वेलकम करते हैं। तो आयुषी जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताए हमें कि आपने कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके से आप यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, पहले तो झील आपको बहुत होने लग गया तो बहुत ही प्यारा कलर है। मेरे भाई का फेवरेट कलर था बचपन में एंड तो राइटिंग को अगर मैं समराइज करूँ तो इसमें बचपन से ही मैं सोचती बहुत थी। और क्लास 6 में शायद पहली बार एक कविता पढ़ी मैंने, इंग्लिश में थी वो, कि व्हाट इफ करके, और उस पोएम में बहुत ही सरलता से बहुत ही पॉसिबिलिटीज के बारे में लिखा गया था। बाय द एंड ऑफ द पोएम, 7th क्लास 6th 7th में शायद मैंने ये सोचा कि अगर ये राइटर लिख सकते हैं तो मैं भी तो अपने थॉट्स को शायद लिख सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो वहां से मुझे पहली बार इंस्पिरेशन मिली थी कि एक बार ध्यान से देखा जाए कविताओं में कि कैसा लिखा जाता है। तो मैं उसी का घर आई। मैंने जो कविता लिखी, पहले लिखी कि कीप फेथ ऑन गॉड, गुड टाइम इज हियर, बैड टाइम विल बी देयर, बट कीप फेथ ऑन गॉड। तो चाहती कि मुझे पूरी तो नहीं याद है, और इसी लिखती लाइफ इज लाइक अ लाइफ। तो मैंने लिख के मैंने छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता था कि बाद में जब मैं 2 साल बाद देखूंगी तब मुझे समझ आएगा कि ओ ये शायद मेरे अंदर था इसका। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ईश्वर के बारे में लिखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। वो ईश्वर के साथ कनेक्शन हर किसी का बहुत अलग होता है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा। तो पहली कविता जो आपने लिखी वो गॉड ग्लोबल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू हैव रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो हमारा आपने इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया। गॉड से जी मुझे लगता है इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी कि मैंने गॉड पे लिखा, क्योंकि आई हैव नेवर बीन अ रिलीजियस पर्सन। To be very honest, I'm actually like I'm still not a religious person. मुझे कहानियों में बहुत भरोसा था। मुझे लगता है कि जो ग्रंथ, हर रिलीजन एक ही चीज बोलता है कि आप अच्छे इंसान बनाओ। तो मुझे लगता है भगवान आपकी श्रद्धा के हिसाब से अगर आप भगवान को खुद में ढूंढेंगे बाहर की दुनिया के बजाय, तो शायद दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन, मतलब मजा आ गया आपने। अच्छा, मैं हमेशा देखती हूँ कि जो कवि होते हैं ना, उनके पास लाइन बहुत अच्छी होती है। शब्दों का चयन उनका बड़ा अच्छा रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की कविताएं चाहिए, मैंने भी खुद की कविताएं लिखी हुई है और मुझे लगता है कवि से कवि का बात करना बहुत जरूरी होता है। मजा तब नहीं बनता है, माहौल तभी बनता है। जी, तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। आपने इंजीनियरिंग और लिटरेचर दोनों के साथ मिलकर चलने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? मतलब एकदम बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दोनों एक साथ चलने चाहिए? बहुत ही फनी है एक्चुअली। इंजीनियरिंग मुझे कभी नहीं करनी थी। ओके, ठीक है। एंड ये मेरी मम्मी का सपना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने तो विड्रॉ किया था। मैंने 10th में मुझे आई वाज लाइक क्रिकेट खेलना है, पर एक अंदर ही अंदर मुझे था कि मेरे को साइकोलॉजी पढ़ना है, बट मेरा कुछ स्टैंड पॉइंट नहीं था खुद को प्रूव करने के लिए। उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि, और इतना अवेयरनेस नहीं था कि आप क्या कर सकते हो। साइकोलॉजी हैड ऑलवेज इंक्लाइंड। ओके, पर पता नहीं होता उस यंग एज में, बट ठीक है, वो लाइक लेट्स गिव इट। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे जितना हो सकता था, दे लाइक दे मेड मी डू समथिंग व्हिच इज नाउ वेरी बेनिफिशियल। तो इससे जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज का चयन मैंने खुद किया। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा कि तुम क्या करना है, कैसे करना है, उस बात का कभी प्रश्न करना चलेगा। द थिंग इज, मैं जो 1 पॉइंट में मुझे लगता है इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे एक लाइन कहा था बहुत पहले कि बेटा IIT नहीं हुआ तो क्या हुआ, ITI होगा।